ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे सुहाग की रक्षा कीजिएगा माँ गौरी। अब कोई दुआ तुम्हें बचा नहीं सकती, और अगर आ जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश। हे गौरी माँ, हमारे सुहाग की रक्षा करना। अपनी मनुष्य शक्ल में देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी खैरात है हमारी। काश तुम हमारे बहनों ही ना होते, और काश हमें हमारी बहन की खुशियों की फिक्र ना होती। क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो पाई? क्योंकि तुम्हें लगा हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं अबुल माली। हमारे साथ हमारे खानदान, हमारी आवाम की दुआएं हैं, और हमारी बेगम को हासिल करने की जिद, उनकी मोहब्बत को हासिल करने की जिद, जो हमें मरने नहीं देगी। और अगर राज जलालुद्दीन मर भी जाता, उसके अंदर का सिपाही ना कभी मरता, ना कभी शिकस्त खाता। अभी हमें हमारी आवाम की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, हमारी बेगम की मोहब्बत हासिल करनी है, और तब तक मौत हमें छू भी नहीं सकती है। जलाल! जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है जोधा बेगम, इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमें सजा दीजिए, लेकिन उसके बाद तो हमें माफ कर दीजिए।
उसके बाद तो हमारे साथ वापस आगरा आ जाइए। चलो। हमें अब भी आप ही का स्मरण क्यों हो रहा है शहंशाह? क्यों? कौन है आप जो हमारे मन से निकलते नहीं? हमने जिससे प्रेम किया, जिस पर विश्वास किया, वो आप नहीं हो सकते शहंशाह, नहीं हो सकते। शहंशाह, आप घबराइए नहीं, आप सुरक्षित हैं और अपनों के बीच हैं। मगर हम तो वहां थे। आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे, क्षमा कीजिएगा। आपके मना करने के बाद भी हमने अपने सैनिक आपके पीछे लगा रखे थे, ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े वो आपको सहायता दे सके। हमारा निर्णय ठीक ही था, वो उचित समय पर वहां पहुंच गए थे। बजा फरमाया आपने, वो सही वक्त पर पहुंचे थे वहां। शुक्रिया। अब आप कैसे हैं शहंशाह? फिलहाल हम बेहतर महसूस कर रहे हैं फरहत खान। ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। नहीं, खुद को कसूरवार मत ठहराओ, तुम तो बस हमारे हुक्म से बंधे हुए थे। शहंशाह, आप विश्राम कीजिए। वेद जी ने औषधि लगाकर वहां पट्टी कर दी, आपको आराम करना चाहिए। राजा साहब, अब जोधा बेगम कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है, आप चिंतित ना हो। फिर तो हमें इसी वक्त उनसे मिलना चाहिए। शहंशाह, जोधा तो गणगौर की पूजा के लिए गई है, वो जैसे ही वापस आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। आप विश्राम कीजिए। ये तो वही पूजा है जहां पहली बार हमने जोधा बेगम को देखा था। ऐसी अवस्था में आपका हिलना डुलना उचित नहीं है। नहीं राजा साहब, मैं वक्त जाया किए बगैर जोधा बेगम से मिलना होगा। शहंशाह, लाओ जोधा, लो। याद है पिछले वर्ष इसी समय कितनी वर्षा हुई थी? आज ऐसा कुछ ना हो, वरना पूजा में फिर से विघ्न पड़ जाएगा। आओ आओ। जोधा, इस दिए को प्रज्वलित करके इसके किरण से अपने मन में आशा जगाओ और प्रभु का स्मरण करो। कहते हैं गणगौर की पूजा जो भी सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माँ का हृदय कितना बड़ा होता है ना। पिछले वर्ष भी उन्होंने हमसे कहा था कि हम जिस व्यक्ति का प्रतिबिंब पानी में देखेंगे वही हमारा भविष्य होगा, और आज वो ऐसा कह रही हैं। वो मन ही मन हमारी व्यथा से परिचित है। केवल एक माँ ही अपनी पुत्री से ये सब कह सकती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मासा। सदा हमारी सहायता के लिए आप तत्पर रहती हैं। आप इस जगत की सबसे अच्छी मासा है। शहंशाह, जमाई साहब, आपके घाव अभी भरे नहीं हैं। आपका इस तरह से चलना फिरना उचित नहीं है। राजा वर्मा जी, हम जानते हैं कि आप किसी भी हाल में हमें तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम जोधा बेगम से बात नहीं कर लेते हमारी तकलीफ खत्म नहीं होगी।
शहंशाह यहाँ? अवश्य हमें कोई भ्रम हुआ है। क्यों हम उन्हें भूल नहीं पा रहे? क्यों उनकी छवि हमारे चारों ओर दिखाई दे रही है? नहीं, हम कदापि उनके पास लौटकर नहीं जाएंगे। शहंशाह यहाँ और इस हाल में? शहंशाह, अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। इस तरह से आपके घाव कैसे भरेंगे? आप मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं और आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है। आप सब कुछ छोड़िए और चलकर विश्राम कीजिए। ये एक मनसबदार की विनती नहीं, आपके ससुर का आदेश है। अगर ऐसी बात है तो हम आपके हुक्म को डालेंगे नहीं। प्रणाम शहंशाह। अब इनका स्वास्थ्य कैसा है? मैनावती, अगर ये विश्राम नहीं करेंगे तो इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? हम इन्हें महल ले जा रहे हैं। शहंशाह जोधा से बात करने के लिए यहाँ आए थे, किंतु ऐसी स्थिति में इनका यहाँ रहना उचित नहीं है और जोधा भी इन्हें इस स्थिति में देखेगी तो कष्ट ही होगा उसे। ठीक है, यही उचित रहेगा। अब इन्हें ले जाना होगा। आइए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना जोधा को, वो शहंशाह से क्रोधित है। मैनावती, हम तो केवल इतना चाहते हैं जब ये आपस में मिलें तो एक दूसरे की बात सुने। माता पिता होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं, किंतु अभी शहंशाह को हमारी आवश्यकता है। हम चलते हैं। जोधा, दीपदान हो गया तो यहाँ क्यों बैठी हो? माँ साहब, जब पिछले वर्ष हम दीपदान करने आए थे तब आपने हमें कहा था कि जिस व्यक्ति का मुख हम सबसे पहले देखेंगे वही हमारा भविष्य होगा। और आप जानती हैं, उस दिन और आज के दिन हमने केवल एक ही व्यक्ति का मुख देखा और वो शहंशाह है। पता नहीं इसे हमारे मन का छल कहे या हमारा भ्रम, परंतु हमें चारों ओर शहंशाह की छवि दिख रही है। और अभी अभी एक पल तो हमें ऐसा लगा जैसे कि इस पानी में हम शहंशाह का प्रतिबिंब नहीं बल्कि प्रत्येक शहंशाह को देख रहे हैं। सत्य तो ये है जोधा कि शहंशाह सचमुच तुमसे मिलने यहाँ आए थे। जोधा, हम यहाँ गणगौर की पूजा करने आए हैं, तो फिर शहंशाह की बातें क्यों कर रही हो? याद है ना कितना अपमान किया था उन्होंने तुम्हारा? और फिर जब तुमने मन बना ही लिया है कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है तो बार बार उनका स्मरण करके अपने आप को दुख क्यों पहुंचा रही हो? हम तो यही चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं, उनकी कोई बात हमें स्मरण न रहे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है माँ साहब। हर क्षण हमें उन्हीं की बातें स्मरण हो रही हैं। जोधा, तुम चाहे जो कहो, तुम्हारा मन शहंशाह को नहीं भूल सकता। अब तुम आमिर की कुंवरी जोधा नहीं, आगरा की बेगम जोधा बन चुकी हो और हमें प्रसन्नता है इस बात की। हम क्यों शहंशाह को भूल नहीं पा रहे? क्यों उनकी छवि हमारे मन में इस तरह बस गई है? इतने प्रयास करने पर भी हम हमारे हृदय को अब तक समझा नहीं पाए। क्यों वो हमें बार बार दिखते हैं? फिर से हमें वो दिखाई दे रहे हैं।
हे अम्बे माँ, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? जोधा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और अब भागी भागी कहाँ जा रही हो? पता नहीं काकी साहब, क्या हो रहा है हमें। हर जगह में शहंशाह दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर दीपदान करते समय हमें शहंशाह दिखे, और यहाँ पर हमारे कक्ष में भी हमें ऐसा लगा जैसे कि शहंशाह है। हर जगह उन्हीं के होने का भ्रम क्यों हो रहा है हमें? जोधा बेगम, सुना आपने? हे अम्बे माँ, अब हमें उनका स्वर भी क्यों सुनाई दे रहा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चलते हैं। ये लो पूजा की फूल। परंतु काकी साहब, जोधा बेगम, हे गाना, क्या हो रहा है हमारे साथ? वो यहाँ पर है नहीं, तब भी हमें उनका स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? जोधा बेगम, हमें आपसे बात करनी है। शहंशाह, आप यहाँ पे? अब जहाँ जाएंगे हम वहीं आएंगे जोधा बेगम, जब तक हम आपसे बात नहीं कर लेते। कितनी बार आप हमसे बात करेंगे? आपको बता तो चुके हैं कि हम आगरा नहीं लौटेंगे और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? वो राजा भारमल जी ने हमें यहाँ आराम करने के लिए कहा था, और हम मानते हैं कि आपका गुस्सा हमारे लिए जायज है, क्योंकि हमसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है। लेकिन हम बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं जोधा बेगम की। शहंशाह, आइए राजा भारमल जी। आपकी बात बीच में काटने के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु वैद्य जी ने कहा था कि आप आराम करें। आप उठ क्यों गए? हम आराम ही कर रहे थे राजा भारमल जी, कि हमारे आराम में किसी ने खलल डाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो हम जोधा से 2 पल के लिए बात करना चाहते हैं। बेशक, जाइए जोधा बेगम। आप विश्राम कीजिए। बापू साहब, शहंशाह हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं और उन्हें इतनी चोट कैसे लगी? मार्ग में उनके बहनोई अबुल माली ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया था और वो उसमें घायल हो गए। ईश्वर की कृपा से गुप्त रूप से हमने उनके साथ अपने सैनिक भेज दिए थे, वो ही उन्हें यहाँ लेकर आ गए। उन्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए हमने उनकी व्यवस्था तुम्हारे कक्ष में कर दी है। आप तो जानते हैं ना बापू साहब, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। जोधा, हर परिस्थिति में और हर स्थान पर अपना क्रोध नहीं जताया जाता। हम जानते हैं कि तुम अपने पति से रुष्ट हो, किंतु वो तुम्हारे पति होने के साथ साथ एक शहंशाह भी है। तुम जानती हो कि तुम्हें ढूंढने के लिए वो आगरा से कब से निकले और तुमसे बात करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, मगर तुम हो कि ठीक है कि तुम शहंशाह की देखभाल करना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, तो ठीक है, तुम अपनी व्यवस्था किसी और कक्ष में कर लो, किंतु एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछना जोधा, क्या तुम वही जोधा हो जिसने एक पक्षी की जान बचाने के लिए महल के सारे नियम तोड़ दिए थे? और ये तो तुम्हारे पति हैं जो घायल अवस्था में पड़े हैं, पर तुम अपनी हठ पर अड़ी हो। ये फल शहंशाह के शैया के सिराने रख दो, और ये नई वाली मशाले किसी से कहकर वहां रखवा दो। और तुम वैद्य जी के पास जाओ, वहां से लेप लेकर शहंशाह को दोबारा लगा देना। और तुम सब सुनो, शहंशाह कुछ कहें उससे पहले वो वस्तु उनके सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। जोधा, तुम जोधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कक्ष में जाओ, विश्राम करो। वो
मासा, हम शहंशाह के विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहते थे ना, इसलिए यहाँ पर आ गए। अच्छा किया। वैसे जोधा, शहंशाह तो हमारे अतिथि है ना, और हम राजवंशों का धर्म है कि अतिथि सत्कार में कोई कमी न रह जाए। तुम्हारे बापू सा कह रहे थे कि शहंशाह जिस स्थिति में इस समय है, ऐसे में तुम्हें उनके पास होना चाहिए, पर हमने मना कर दिया। क्यों रहोगी तुम वहाँ? तुम्हारा मन ही नहीं है तो? हम ऐसा करते जोधा, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे कक्ष से हमारे कक्ष में मंगवा लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं मासा, बापू सा ठीक कहते हैं। शहंशाह हमारे अतिथि भी है और घायल भी, हमें तो उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी ना। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ आओ। हमने जो कुछ भी कहा सब हो जाना चाहिए। शहंशाह के कक्ष में एक बादाम का दूध रखवा देना और चौसर भी रखवा दो। और माँ साहब, शहंशाह के लिए लेप हम बना देंगे, हमारे लेप से वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। जो कुछ भी राजकुमारी जोधा ने कहा वो सब व्यवस्था हो जानी चाहिए। जाओ। बाहर से तुम कितना भी क्रोध दिखाओ जोधा, हम जानते हैं कि तुम शहंशाह से प्रेम करती हो। तुम रूठी हो क्योंकि तुम चाहती हो कि वो आकर तुम्हें मनाए। अम्बे माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक करना माँ।